सुरेश कुमार। और आज बड़ा ही बेहतरीन से हम लोग एक चैप्टर ये स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 का, जो कि क्लास 10 में हम लोग 5 चैप्टर केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। उनमें से एक चैप्टर ये है। तो सबसे पहले 5 चैप्टर कौन कौन से हम लोग पढ़ेंगे वो जरा हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं केमिस्ट्री क्लास 10। केमिस्ट्री क्लास 10 कौन कौन से चैप्टर हैं ये देखते हैं। चैप्टर नंबर 1, केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन और एंड इट्स इक्वेशन। चलिए दूसरा चैप्टर हमारा क्या है क्लास 10 का। दूसरा चैप्टर है एसिड, बेस एंड सॉल्ट। एसिड, बेस एंड सॉल्ट हमारा यही चैप्टर रहने वाला है। हमारा जो थर्ड चैप्टर होगा वो हमारा होगा मेटल एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। अम्ल, क्षार और नमक। मेटल एंड नॉन मेटल, धातु और अधातु। हमारा चौथा चैप्टर जो रहने वाला है ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन और उसके यौगिक। कार्बन और उसके यौगिक। पांचवा चैप्टर जो होगा हमारा फिफ्थ चैप्टर क्लास 10 का, जो लास्ट चैप्टर है केमिस्ट्री का, ये होगा क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल का वर्गीकरण देखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल। क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल का क्लास वर्गीकरण ये हम लोग देखेंगे। हम लोग बात करेंगे कि ऑल टुगेदर कितना समय लगने वाला है इस चैप्टर में। तो अप्रोक्स मेरे हिसाब से ये केमिस्ट्री को पूरा करने के लिए मेरे हिसाब से 50 to 55 आवर्स। यदि आप बहुत ज्यादा डिटेल में जाएंगे तो 50 से 55 घंटा लगना चाहिए। 50 to 55 आवर्स लगने ही चाहिए, क्योंकि जब आप डिटेल वे में पढ़ोगे तो उसमें इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होगा, और इंफॉर्मेशन जब अधिक होगा तो समय तो लगना तय है। बट इसका जब मैं क्रैश कोर्स करूँगा तो अप्रॉक्स 10 to 15 आवर्स में कंप्लीट हो जाएगा पूरा का पूरा केमिस्ट्री। ये क्रैश कोर्स की बात है, एक रिवीजन टाइप के बारे में। बट जब डिटेल वे में पढ़ेंगे तो हमारा 50 से 55 घंटा लगना चाहिए। इससे अगर कम हो तो उसमें इंफॉर्मेशन थोड़ा कम होगा। तो आओ चलो देखते हैं। पहला चैप्टर हम लोग शुरुआत करेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशन। उसी तरह धीरे धीरे हम लोग सारे को पढ़ेंगे, फिर फिजिक्स को हम लोग अटेम्प्ट करेंगे। इसी प्रकार क्लास 9 का भी शुरुआत करेंगे। तो चलिए देखते हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो कार्बन और उसके यौगिक। ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यदि हायर स्टडीज आप केमिस्ट्री सब्जेक्ट को रखना चाहोगे तो उसके बुनियादी जड़ यहीं से शुरू होगा, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का शुरुआत यहीं से होता है, कार्बन और उसके यौगिक से। आपको हर एक चैप्टर में कमांड रखना होगा। चाहे हम लोग केमिकल रिएक्शन की बात करें, एसिड बेस की बात करें, मेटल नॉन मेटल हो, कार्बन कंपाउंड हो, पीरियोडिक टेबल हो, कोई भी हो, आपको
रखना होगा एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट। तो रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशन। हमारा चैप्टर क्या है? ये एपिसोड 1 है, चैप्टर 1 का केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। इस चैप्टर का एक ओवरव्यू हम लोग लेंगे। इस चैप्टर का ओवरव्यू में हम लोग देखेंगे जो जिस तरीके से हम लोग देखते हैं कोई भी सब्जेक्ट के पहले एक कंटेन होता है कि इस बुक में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, उसी तरीके से हम लोग देखेंगे कि इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले चैप्टर का कंटेन हम लोग देखते हैं। चैप्टर का कंटेन में सबसे पहले केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शंस क्या होता है। केमिकल रिएक्शन में ही हम लोग पढ़ेंगे दो और छोटा छोटा टॉपिक, एक रिएक्टेंट, रिएक्टेंट और दूसरा पढ़ेंगे प्रोडक्ट। पहला पढ़ेंगे रिएक्टेंट और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे प्रोडक्ट। रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, केमिकल रिएक्शन क्या होता है। इसी के बाद हम लोग पढ़ेंगे इक्वेशन के बारे में। केमिकल इक्वेशन बोल देते हैं, बेहतर होगा। केमिकल इक्वेशन के बारे में, केमिकल इक्वेशन में हम लोग यहाँ पर फिर से दो छोटा छोटा टॉपिक पढ़ेंगे। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन, फिर अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब यहीं पर हम लोग देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन का कैरेक्टरिस्टिक हम लोग देखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। इस कैरेक्टरिस्टिक में हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले एवोल्यूशन ऑफ गैस, एवोल्यूशन ऑफ गैस। दूसरा जो हम लोग पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे चेंज इन स्टेट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट को हम लोग पढ़ेंगे। तीसरा में हम लोग पढ़ेंगे चेंज इन कलर। जो थर्ड वन हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे चेंज इन कलर, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, चेंज इन कलर, एवोल्यूशन ऑफ गैस। अब हम लोग चौथा जो कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे चेंज इन टेम्परेचर, तापमान में बदलाव, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। और आखिरी एक कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट। गैस में परिवर्तन, गैस बनना, प्रेसिपिटेट का बच जाना। कोई भी केमिकल रिएक्शन में कोई जो नीचे जो परत एक बच जाता है उसी को हम लोग प्रेसिपिटेट बोलते हैं, प्रेसिपिटेट बच जाना। कलर का चेंज होना, कोई भी केमिकल रिएक्शन जैसे हम लोग करवाते हैं KMnO4 को हम लोग जब रिएक्शन करवाते हैं तो वो कलरलेस से कलर में चेंज हो जाता है, वो सब कुछ हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तापमान का बढ़ना, जैसे केमिकल रिएक्शन होता है वैसे टेम्परेचर का घटता है बढ़ता है। चेंज इन स्टेट मतलब सॉलिड स्टेट से लिक्विड में चल जाता है, लिक्विड से गैस में बदल जाता है। जैसे हम लोग का नेफ्थलीन
नेफ्थलीन हमारा डायरेक्ट सॉलिड टू गैस में बदल जाता है। तो ये सब हम लोग यहाँ पर देखेंगे। और जो आगे हम लोग देखेंगे, आगे आई होप दिख रहा होगा, आगे हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन का टाइप, इसमें हम लोग कौन कौन से टाइप पढ़ेंगे? इसमें हम लोग 5 तरीके का केमिकल रिएक्शन का टाइप को पढ़ने वाले हैं। क्लास 10 में हम लोग 5 तरीके का केमिकल रिएक्शन का टाइप पढ़ेंगे। जैसे पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जो थर्ड वन हम लोग पढ़ेंगे बड़ा ही बेहतरीन सा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चौथा हम लोग पढ़ेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। पांचवा जो हम लोग पढ़ेंगे और लास्ट ये पढ़ेंगे हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन, या फिर इसको हम लोग बोलेंगे रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन में हम लोग, ये 2 वर्ड से बना है रेडॉक्स, एक ऑक्सीडेशन और दूसरा रिडक्शन। बहुत सारे बच्चे को यहाँ पर प्रॉब्लम होता है ना। रिडॉक्स में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है, ऑक्सीडेशन कैसे पता करें, रिडक्शन क्या हो रहा है कैसे पता करें। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन और दूसरा रिडक्शन रिएक्शन, ये हमारे चैप्टर का ओवरव्यू है। एक 2 छोटा छोटा सा टॉपिक रह गया है, 2 छोटा छोटा सा टॉपिक रह गया है। वो हमारा क्या है? रेंसिडिटी, रेंसिडिटी, और दूसरा है कोरोजन, कोरोजन। दूसरा हमारा रह गया है कोरोजन। पहला रेंसिडिटी, दूसरा कोरोजन। यही 2 चैप्टर हमारा, ये जो चैप्टर है डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, डबल डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ये लास्ट जो टॉपिक है कोरोजन और रेंसिडिटी, यहाँ से सवाल बनता है, सवाल पूछा जाता है और इम्पोर्टेंट भी है। और जो हम लोग पढ़ेंगे कोरोजन, कोरोजन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे केमिकल रिएक्शन क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर जहां से क्वेश्चन सीबीएसई इस साल भी पूछा है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से 3 से 5 नंबर सिर्फ इसी टॉपिक से पूछा जाता है। हर बार का सवाल रहेगा, जैसे दे देगा कुछ भी आपको, Na+Cl, सपोज NaCl, पूछेगा कि ये इक्वेशन कौन, ये जो रिएक्शन है ये किस टाइप का रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन है, डिकम्पोजिशन है, डिस्प्लेसमेंट है, डबल डिस्प्लेसमेंट है, रिडक्शन है, क्या है ये बताइए। इस तरीके का ABC ऐसे करके 3 सवाल रहेगा, 3 नंबर का। बड़ा ही सरल सा सवाल रहेगा,
इस बार भी पूछा गया है और हर बार पूछा जाता है। तो चलो शुरुआत करते हैं चैप्टर को केमिकल रिएक्शन से। केमिकल रिएक्शन से शुरुआत करते हैं। केमिकल रिएक्शन क्या होता है, उसके प्रॉपर्टी को धीरे धीरे पढ़ेंगे और कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ेंगे, इक्वेशन को पढ़ेंगे, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, इन सभी को हम लोग देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन क्या होता है? जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या होता है बच्चों? जब भी कभी एक या दो से अधिक, ऐसा नहीं है कि हम लोग यहाँ पर सिर्फ इक्वेशन पढ़ेंगे, आपके डे टू डे लाइफ में भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है। जो आप खाना खाते हो वो आपके स्टोमक में जाता है, पेट में जाता है, फिर वो डाइजेस्ट होता है। ये क्या है? केमिकल रिएक्शन ही तो है। तो केमिकल रिएक्शन में हम लोग देखेंगे द रिएक्शन, या फिर हम लोग इसमें बोल सकते हैं इट इज द प्रोसेस, इट इज द प्रोसेस it is the process in which a new substance is formed with new property. इस पे क्या होगा? ये एक प्रोसेस है जिसमें एक नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है नए प्रॉपर्टी के साथ। जैसे फॉर एग्जाम्पल में हम लोग लिखेंगे, जैसे सोडियम। ये क्या है? सोडियम है ये। इसको क्लोरीन के साथ हम लोग रिएक्ट करा रहे हैं। सोडियम को क्लोरीन के साथ रिएक्ट करा रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है? सोडियम क्लोराइड। तो हमें क्या मिल रहा है? सोडियम क्लोराइड। इसी को हम लोग बोलते हैं सोडियम क्लोराइड बोलो या फिर कॉमन साल्ट। या तो सोडियम क्लोराइड बोलो या तो कॉमन साल्ट बोलो। जो घर में हम लोग खाते हैं वो NaCl ही होता है। जब रिएक्शन हो जाएगा तो इस पर एक प्लस चार्ज, इस पर माइनस चार्ज। आखिर ये चार्ज आया कहाँ से? यहाँ पर प्लस चार्ज, यहाँ पर माइनस चार्ज आया कहाँ से? ये देखते हैं। तो Na सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 और 1, 2 8 10 और 11। इसका हम लोग कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। ये हमारा न्यूक्लियस, ये हमारा फर्स्ट सेल, ये हमारा सेकेंड सेल। ठीक, K सेल, M सेल, K के बाद L। ये हमारा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो कि न्यूक्लियस में रहता है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कहाँ रहता है? न्यूक्लियस में रहता है। ये हमारा फर्स्ट ऑर्बिट डुप्लेट पूरा करता है, इसीलिए 2 इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट ऑर्बिट में 2 ही इलेक्ट्रॉन रहता है, इस कारण से 2। और सेकंड में, और ये हमारा अगला सेल, सेकंड में 8, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ये 8 इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में हमारा है। बहुत ध्यान से, सेकंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, और ये थर्ड ऑर्बिट में हमारा 1 इलेक्ट्रॉन है। इसे सैचुरेट होने के लिए, इसे स्टेबल होने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। किसी से 7 इलेक्ट्रॉन ले ले तो ये स्टेबल हो जाएगा, या अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे
तो ये स्टेबल हो जाएगा। चलो भाई देखते हैं। क्लोरीन का बारी है। इसका एटॉमिक नंबर 17, एटॉमिक वेट 35.5, इसका एटॉमिक वेट 23। एटॉमिक वेट है, एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक वेट है, एटॉमिक नंबर है। तो इसको भी देखते हैं। न्यूक्लियस ये हमारा फर्स्ट सेल, ये दूसरा कक्षा और ये तीसरा कक्षा थर्ड सेल। ये यहाँ तो हमारा न्यूक्लियस है, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहेगा। ये हमारा फर्स्ट ऑर्बिट, तो ये डुप्लेट पूरा करता है तो 2 ही रहेगा, है ना। इसके बाद 8, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2, 8 और 7। 2, 8, 10 और 7, 17। तो देखते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5, 6, 7, 8। सेकेंड ऑर्बिट तो ये पूरा कर लिया। अब थर्ड ऑर्बिट, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। लेकिन इसे स्टेबल होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। स्टेबल होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, लेकिन यहाँ पर 7 ही है। अब ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन, यही 1 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करके यहाँ आएगा। ये डोनेट करेगा, ये इसको देगा। सोडियम क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन उधारी देगा। उधारी देगा मतलब ये ऋणी होगा, इसको 1 इलेक्ट्रॉन चुकता करना होगा, इसीलिए यहाँ पर 1 माइनस, क्लोरीन पर 1 माइनस। ये भाई ये दिया है, ये तो शान से रहेगा, मैंने तो दिया हूं, मेरे पास 1 प्लस। दे रहा है इसीलिए 1 पॉजिटिव, ले रहा है इसीलिए 1 माइनस। समझ में आ गया होगा आई हो। तो 7 इलेक्ट्रॉन किसी से लेना ये काफी मुश्किल है और ये नहीं हो सकता है। 7 इलेक्ट्रॉन कहीं से ले लेना ये बड़ा मुश्किल है। इधर यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन देना, और हीट का जो जनरेशन होगा वो बहुत ज्यादा होगा, इस कारण से 7 इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकता है। 1 इलेक्ट्रॉन ये किसी से ले नहीं सकता है, कोई देगा तभी तो लेगा। 7 इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकता है, 7 इलेक्ट्रॉन कोई इसको देगा नहीं, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। 1 इलेक्ट्रॉन जैसे ही दिया तो ये स्टेबल होकर के सोडियम क्लोराइड बना दिया। आई होप ये क्लियर है। अब रिएक्टेंट क्या होता है और प्रोडक्ट क्या होता है, यहां पर हम लोग देखेंगे रिएक्टेंट क्या होता है। The substance which takes part in chemical reaction. चलो, the substances which takes part in a chemical reaction, जो सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा उसी को क्या बोल देंगे, रिएक्टेंट बोल देंगे। प्रोडक्ट किसको बोलेंगे, अब तुरंत क्लियर होगा ये। प्रोडक्ट किसको बोलेंगे, द सब्सटेंसेस which जो बनेगा, द सब्सटेंसेस which is formed in a chemical reaction, केमिकल रिएक्शन में जो सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा वही क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। जैसे इस केस में, जैसे हमारा सोडियम और क्लोरीन रिएक्ट करके सोडियम क्लोराइड बना रहा है। इस केस में ये हमारा क्या है, ये हमारा
रिएक्टेंट है, ये हमारा रिएक्टेंट है, और ये क्या है, ये हमारा प्रोडक्ट है। ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। क्यों? क्योंकि ये केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, केमिकल रिएक्शन में ये पार्टिसिपेट कर रहा है, इसका केमिकल रिएक्शन हो रहा है, और यहाँ पर हीट का एवॉल्व होगा, थोड़ा सा तो हीट होगा, और हीट होने के बाद एक नया सब्सटेंस बना रहा है विथ न्यू प्रॉपर्टीज। इसका प्रॉपर्टी अलग है, सोडियम का प्रॉपर्टी अलग है, क्लोरीन का प्रॉपर्टी अलग है। सोडियम का प्रॉपर्टी अलग, क्लोरीन का प्रॉपर्टी अलग, दोनों कंबाइन होकर के, दोनों जब कंबाइन हुआ तो कंबाइन होकर एक नया सब्सटेंस बनाया, नया कंपाउंड बना, उस कंपाउंड का प्रॉपर्टी अलग है, तो ये नया कंपाउंड बनाया, तो इसका ये हो गया प्रोडक्ट। यही तो प्रोडक्ट बनाया। फॉर एग्जांपल मैं दूंगा 2 × 6, ये आपस में रिएक्ट कर रहा है, क्या बनाया, एक नया बनाया। क्या 2 का प्रॉपर्टी इससे मिलता है? नहीं, अलग है। 6 का प्रॉपर्टी अलग है, तो ये हमारा रिएक्टेंट, ये आपस में रिएक्शन हुआ इनका। सपोज ये एग्जांपल दे रहा हूं मैं, ये आपस में रिएक्टेंट करके एक नया प्रोडक्ट बना दिया। उसी तरह यहाँ पर रिएक्टेंट होकर, रिएक्शन होकर के एक नया प्रोडक्ट बना दिया। अब हम लोग पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन में सिर्फ क्या हो रहा है, हम लोग यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं, सिर्फ क्या हो रहा है, एटम का रीअरेंजमेंट हो रहा है। यहाँ पे एक बड़ा शानदार सा पॉइंट लिख ले, बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन और इन ए केमिकल रिएक्शन, in a chemical reaction only rearrangement of atoms takes place, सिर्फ क्या कर रहा है, रीअरेंजमेंट हो रहा है, इसका रीअरेंजमेंट हो रहा है। तो जैसे हम लोग और भी ले सकते थे, बहुत सारा एग्जाम्पल है, हजारों एग्जाम्पल हम लोग बनाएंगे, हजारों सवाल बनाएंगे इस चैप्टर पर। आई होप ये क्लियर होगा कि केमिकल रिएक्शन किसको बोलते हैं। हम लोग देख लिए, ये एक विधि है जिसमें एक नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है नए प्रॉपर्टी के साथ। It is the process in which a new substance is formed with new properties. नया सब्सटेंस बन रहा है नए प्रॉपर्टी के साथ, जैसे Na और Cl, क्लोरीन, सोडियम और क्लोरीन को रिएक्शन करा करके हम लोग सोडियम क्लोराइड बना दिए, इसी को हम लोग बोलते हैं कॉमन सॉल्ट। यहाँ पर किस तरीके से इस पर प्लस चार्ज हुआ और किस तरीके से माइनस चार्ज आया वो भी देखें। यहाँ पर रिएक्टेंट क्या होता है ये भी देख लिए, प्रोडक्ट क्या होता है ये भी देख लिए। आगे हम लोग देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन हम लोग अगले एपिसोड में देखेंगे। इस एपिसोड में इतना ही, तो चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। और एक बात, ये जो क्लासेज हैं ये अब रेगुलर आएंगी। रेगुलर नहीं आने का सबसे बड़ा कारण था इसका, मैं अरेंजमेंट नहीं कर पा रहा था, मैं अरेंजमेंट अब कर लिया। अब क्लासेज जो है वो रेगुलर आप लोगों को मिला करेगा। तो चलिए तब तक के लिए मैं विदा लेता हूँ, धन्यवाद।